चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज का एक शुरुआत जो कि मैथमेटिक्स के लिए है। और मैथमेटिक्स के ना जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला 3 चैप्टर यानी कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, इन 3 चैप्टर से ना हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे मिसलेनियस सीरीज के अंदर में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए हम लोग इस मिसलेनियस सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि इफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5y माइनस 2x। एक हो गया, इसका हम लोग को वैल्यू पता करना है। देन y बाई एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू हमें पता करना है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। एक इक्वेशन दिया हुआ जिसका है, पहला क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इससे जो है ना हम लोग को क्या होना कि x और y का वैल्यू निकालना है। और इस x और y को वैल्यू निकालने के बाद ये 5y माइनस 2x एंड y बाई एक्स माइनस 2, इन दोनों चीज को ना हम लोग को क्या ना वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को यहां लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। अब क्या करते हैं ना, इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ना, प्लस का y और माइनस का y ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे इसको करते हैं सिंप्लीफाई, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये मेरा 6x हो जा रहा है और इसको ऐड करते हैं तो ये मेरा बन जा रहा है 42, ठीक है। अब इस तरह से x का वैल्यू जो हमारा जो है ना, x का वैल्यू कितने के बराबर आ जा रहा है, 7 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। अब जो है ना इस 7 के किसी एक इक्वेशन में 7 को रखते हैं x के जगह पे और फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे ना, y का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। तो पहला इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, x के जगह पे 7 रख देते हैं एंड देन इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 23 ये 14 एंड सिंप्लीफाई करने के बाद y का वैल्यू मेरा 9 आ जा रहा है। एंड जब y का वैल्यू 9 आ जा रहा है तो अब इन वैल्यू को, यानी कि x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9, अब इसको जो है ना इस वाले इक्वेशन में ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको जो है ना यहाँ पे रखते हैं 5y माइनस 2x। तो 5y माइनस 2x में x y के जगह पे 9 डाल दिया और 2 इंटू 7 और इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते तो मेरा आंसर आ जा रहा है यहाँ पे, इसका वैल्यू 31 हो जा रहा है। यानी इसका वैल्यू कितने के बराबर आ जा रहा है, 31 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से ये दूसरा है y बाई एक्स माइनस 2, y बाई एक्स माइनस 2, y का वैल्यू 9 एंड x का वैल्यू 7। फिर ये एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे 1 आ रहा है, एलसीएम लेते हैं 7 एलसीएम और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर ये हो जा रहा है यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 14 और फाइनली हमारा इसका आंसर आ जा रहा है -5/7। ये मेरा कौन सा आंसर आ गया, इसके लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -5/7 इसके लिए, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। यानी कि दो एंगल है, ठीक है, एक ये दो एंगल है, इन दोनों का जो है ना एक, चलिए मैं एंगल मान ले रहा हूं ए बी पे, ये एक एंगल पी और ओ एक यहाँ पे ये एंगल आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है ना कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये जो मान लीजिए कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये छोटे वाले एंगल से ना कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि इनका एंगल का सम बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर को मान लेते हैं y। अब इस तरह से क्या होगा ना, ये सप्लीमेंट्री, हमें पता है सप्लीमेंट्री, दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है ना तो इनके बीच का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर होता है। यानी x प्लस वाई का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये मेरा पहला, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, स्मॉलर एंगल जो है ना, जो लार्जर एंगल है ना,
वो स्मॉलर एंगल से 18 जो है ना वो एक्सीड कर रहा है, यानी कि ये जो स्मॉलर जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये x जो है ना वो y से कितना 18 बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। इसमें जो है ना +18 करते हैं जब जाके ये वैल्यू दोनों मैच हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू कितना y + 18। ठीक है, ये हो रहा है। सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां हो रहा है तो इसको जो है ना इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं, इस y को इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं। x - y इज इक्वल टू 18, ये मेरा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इस तरह से पहले इक्वेशन को और ये सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड पे इसको यूज करते हैं। तो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा ये +1, ये हो जाएगा माइनस, ये +2x, प्लस का 2x इज इक्वल टू 198। इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। x का वैल्यू आ जा रहा है मेरा 99। अब जो है ना x का वैल्यू जब 99 आ जाना तो किसी एक इक्वेशन में 99 को रख के, यानी x का वैल्यू को रख के दूसरे इक्वेशन का ना दूसरा यानी कि y का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। तो हमें पता है कि x + y ये पहला इक्वेशन है, इसमें जो है ना e 180 के बराबर है। तो पहला x के जगह पे क्या डालते हैं 99 डाल देते हैं। x 99 + y इज इक्वल टू 180, इसीलिए y इज इक्वल टू कितना इधर ट्रांसपोज हो जा रहा है, ये आ जा रहा है मेरा 81। तो इस तरह से मेरा x का वैल्यू आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है मेरा 99 एंड y का वैल्यू आ जा रहा है 81। इन दोनों को सम कर देते हैं तो 180 भी आ जा रहा है। थैंक यू बच्चा लोग।